इन दोनों मामलों में अगर उनके ये देखिए उनके खुद के दस्तखत हैं। ये 2024 के चुनाव में उन्होंने दिया, जिसपे कुल जमा अभी तक ज्ञात मामले 41 लोगों से वसूली तो करते थे, अमीरों से लेते तो हैं मगर गरीबों को देते कुछ भी नहीं है। तो जब ये कुकर्म किए थे तब क्यों नहीं समझ में आया कि आज नहीं तो कल इसका हमें फल भोगना पड़ा। ये लालू यादव का जंगल आज थोड़ी है। लालू यादव की पैरवी कर रहे हैं दूसरे पप्पू, एक पप्पू जो कि बेल पर यहाँ है श्री राहुल गांधी जी, दूसरा पप्पू जो अभी फिलहाल जेल जा रहा है और जेल जाने की नौबत है। 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। अब कहीं न कहीं बिहार में इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता मयंक मौली जी हैं। पप्पू यादव मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नीट छात्रा के मामलों को उन्होंने उठाया, इसलिए उनको सज़ा दी जा रही है। पप्पू यादव कोई संत है क्या? पहले मैं आपसे मेरा एक सवाल बनता है। पप्पू यादव जी जो कि स्वयं अपने ही चुनावी दिए हलफनामे में, ये जो हलफनामा मैं आपको दिखा रहा हूँ, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, इन दोनों मामलों में अगर उनके ये देखिए उनके खुद के दस्तखत हैं। ये 2024 के चुनाव में उन्होंने दिया, जिसपे कुल जमा अभी तक ज्ञात मामले 41 हैं, जिनमें 25 मामलों में वो बेल पर यहाँ हैं। और इसको अगर आप उठा के देखेंगे सेक्शंस को, अगर कानूनी धाराओं को, तो उसमें लगता है भारतीय न्याय संहिता की लगभग 1/4 से ऊपर धाराएं तो लगता है सिर्फ पप्पू यादव के ऊपर लगी हुई है। तो ऐसा कलंकित व्यक्ति जो कि खुद निम्नलिखित माने अनगिनत धाराओं में बाहर है, जिसके ऊपर हत्या से लेकर के तमाम कई आर्म्स एक्ट के हो, चाहे भीड़ उस्काने का हो, दंगा कराने का हो, घर कब्जाने का हो, जिसमें इस मामले में इनको अभी जेल जाना पड़ा है। तो ऐसा व्यक्ति जब ये बोले कि मेरा रिकॉर्ड जो है वो बड़ा सही है, मैं बड़ा जनता के लिए कार्य करता हूँ, चाहे कथित तौर पे जो ये रॉबिन हुड की जो अपनी छवि बना के घूमते हैं, तो हम लोग तो इनको आधा रॉबिन हुड बोलते हैं, बिकॉज ये लोगों से वसूली तो करते थे, अमीरों से लेते तो हैं मगर गरीबों को देते कुछ भी नहीं है, केवल सिवाय ढोंग के। तो पप्पू यादव जी बहुत ढोंग कर रहे थे, बड़ा कानूनी व्यवस्थाओं पे सवाल उठा रहे थे, हाथी चीटी तक के बयान दे रहे थे, बाकायदा किसी को सरकार को चीटी बता रहे थे कि सरकार से चीटी नहीं मरती है, तो लीजिए सरकार ने तो हाथी मार दिया। पप्पू यादव जी अपराधीकरण के हाथी रहे हैं और बाखुदा कहिए कि उनको ईश्वर ने नेमत प्रदान की और शरीर से भी हाथी ही दिखते हैं। तो पप्पू यादव जी जो हाथी चीटी की बात कर रहे थे, तो चलिए चीटी ने तो अपना काम कर दिया, कानून ने अपना काम कर दिया, तो अब क्यों बिलबिला रहे हैं? अब क्यों अस्पताल की कई स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ रही है? 9 बजे जो आदमी उतरता है एयरपोर्ट से, बड़ा एकदम अच्छे तरीके से उतर के आता है, अपने कार्यकर्ताओं से जलवाए जलाल कहीं अपना शो कर रहा होता है, अचानक से पुलिस पहुंचती है तो मिमियाने लग जाता है। वो बहुत सहज समझ में आया जा सकता है कि ये सारा नाटक है और कुछ नहीं। जैसा कि उनको उन्हीं की संतुष्टि के लिए विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया, सब जगह से उनको कहिए कि स्वीकृति मिली है कि वो बिल्कुल जेल जाने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। अब ये ड्रामा क्यों? अब लेकिन हत्या की आशंका जता रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी हत्या भी हो सकती है, सरकार करवा सकती है। हाँ, सरकार के पास यही काम बच गया है। सरकार ऐसे लोगों को एक नज़ीर कायम करना चाहती है। अपराधी चाहे सड़क का हो या संसद का हो, सांसद ही क्यों ना बन गया हो, अगर वो अपराधी है तो मामला चाहे 31 साल पुराना हो, 41 साल पुराना हो या 91 साल पुराना हो, कहिए कि न्याय में देर है अंधेर नहीं है, उनको न्याय संगत प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और उनको जेल जाना है। तो जब ये कुकर्म किए थे तब क्यों नहीं समझ में आया कि आज नहीं तो कल इसका हमें फल भोगना पड़ा। ये लालू यादव का जंगल आज थोड़ी है जहां उनके नाम के आगे का यादव सरनेम देख करके कानून अपना आंख मूंद लेगा। ये कहिए नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी का कहिए सुशासन की सरकार है, यहाँ पे अपराध कीजिएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आप सांसद रहिए, मंत्री रहिए, चाहे एक आम आदमी रहिए। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके कहा है कि नीट मामले को पप्पू यादव उजागर कर रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए उनको ज़बरदस्ती है पुराने मामले में जेल भेज दिया गया। अब देखिए पैरवी भी कौन कर रहा है पप्पू यादव की? पप्पू यादव की पैरवी कर रहे हैं दूसरे पप्पू, एक पप्पू जो कि बेल पर यहाँ है श्री राहुल गांधी जी, दूसरा पप्पू जो अभी फिलहाल जेल जा रहा है और जेल जाने की नौबत है। तो एक पप्पू दूसरे पप्पू की जो पैरवी कर रहे हैं उसको सहज समझा जा सकता है कि ये उनके बीच के छोटे छोटे मौसेरे भाई वाला रिश्ता है। राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी, चाहे उनके पतिदेव हो और चाहे उनकी माता जी हो, ये सारे लोग तो खुद बेल पर यहाँ हैं। नेशनल हेराल्ड मामले से लेकर के विगत और मामलों में, अगस्ता वेस्टलैंड मामले में, सब में तो गांधी परिवार जो है, वाड्रा परिवार बेल पर स्वयं रिहा, सब परिवार। वो किसकी पैरवी कर रहा है? दूसरे पप्पू की पैरवी कर रहा है, जो कि बिहार में 41 मामले स्वघोषित लिए बैठा है अपने हाथ के हलफनामे में, और कुछ मामले में 25 मामलों में अभी उनके ऊपर और कार्रवाई होनी बाकी है। तो ये मैं समझा जाता सस्ती राजनीति है और कुछ नहीं है। आग में घी डालने की प्रक्रिया, जिसको कहा जाता है नाखून कटा के शहीद बनने की बस कवायद भरे, उससे ऊपर कुछ नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा है कि कहीं ना कहीं
जो है बचाने को लेकर, पहले राबड़ी देवी ने भी कहा कि नेता और मंत्री के बेटों को, रिलेटिव्स को बचाने के लिए कहीं ना कहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो रही है, बड़ा हाथ है इसमें। इतना तेजस्वी यादव जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी के लिए, पप्पू यादव के लिए ममत उमड़ रहा है, तो चुनाव में ट्रक पे बैठने क्यों नहीं दिया था? क्यों उतार के फेंक दिया था पप्पू यादव को? क्यों पप्पू यादव को घर बुला करके टिकट नहीं दिया था? उनका टिकट कटवा दिया, कांग्रेस से बाहर फेंकवा दिया। और आज कहिए कि दर्द उमड़ पड़ा। जैसे मैंने अभी एक फहरिस्त बताई, गांधी परिवार जो कि अलग अलग मामलों में बेल पर रहा है, यहीं अगर आप इनका मामला लीजिए तो यहाँ तो मामला और ज़्यादा है। मम्मी जी, पापा जी, दीदी जी, भैया जी, जीजा जी, जितने भी जी हैं परिवार के, सब बेल पर यहाँ हैं। सबके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। चाहे चारा घोटाला में घोटाला शिरोमणि से लालू प्रसाद यादव जी हों, जो कि स्थापित चारा चोर हैं, जिन्हें कि उनके कहीं माथे पे कानून ने लिख दिया है कि आप चारा चोर हैं। चाहे राबड़ी देवी जी हों, चाहे उनके दोनों लाल हों, उनकी 9-7 और संतानें हों, उनके दामाद हों, सब के सब तो बेल पर यहाँ हैं। अभी जो ये नेता प्रतिपक्ष है, इनके ऊपर भी आप भी जानते हैं, लैंड फॉर जॉब मामले में जब इनकी मूछें भी नहीं आई थी, आरोपति बन गए थे, उन मामलों में अभी चार्जशीट होने वाली है, चार्जशीट चल रही है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तो एक चोर अगर दूसरे चोर की पैरवी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? नीट छात्रा के परिजन जंतर मंतर पर आज आंदोलन कर रहे हैं। पप्पू यादव को भी शामिल होना था। कहीं ना कहीं दोनों घटनाओं को कहीं ना कहीं जोड़ कर देखा जा रहा है कि पप्पू यादव को रोका गया जंतर। देखिए, पप्पू यादव जी हमारी सरकार के लिए या किसी के लिए बस एक सोशल मीडिया गिमिक भर हैं और कुछ नहीं है, बयानवीर हैं खाली। पप्पू यादव सिर्फ बयानवीर हैं। जहां मामला आता है कानूनी दायरे में बैठ के बात करने का, एक संसदीय प्रणाली में कार्य करने का, वहाँ वो गायब हो जाते हैं। पूरा जीवन सिर्फ एक, जिसको विशुद्ध लफुआ कहा जाता है, लफुआई की है उन्होंने। तो आज जाकर के आप उनसे राजनीतिक संवेदनशीलता की आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये सारे लोग सिर्फ लाश पे राजनीति कर रहे हैं। एक आखिरी मेरी बात सुनिए, सारे लोग सिर्फ लाश पे राजनीति कर रहे हैं। मामला कहिए कि एक महिला से जुड़ा हुआ है, एक बच्ची से जुड़ा हुआ है। आपने जैसे शुरू में देखा, ये मीडिया व्यूज़ और बाकी के इतने भूखे हैं कि इन्होंने पीड़िता का पहचान तक उजागर कर दिया, जबकि ऐसे मामलों में नहीं किया जाता। कितने संवेदनशील है ये लोग। उसका नाम उजागर करते हैं, उसकी तस्वीरें वायरल करते हैं, उसके माँ बाप को सामने लाते हैं, ऊपर से बैठ करके अन्य दबाव डालते हैं, अलग अलग प्रलोभन देते हैं। भारतवर्ष में न्याय प्रक्रिया के लिए जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी कौन है? सीबीआई। बिहार सरकार ने कहीं अपने ऊपर से कहीं तुरंत उठा करके, जब देखा कि मामला जो है देर हो रही है, चाहे मामले को कहीं समुचित उसका पूरी तरीके से न्याय हो सके, तो माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी ने मामला सीबीआई को दिया। अब सीबीआई से ऊपर एजेंसी तो कोई है नहीं देश में। 1 हफ्ता हुआ है अभी सीबीआई को दिए हुए। अब देखिए सीबीआई अपना कार्य कर रही है। बहुत जल्द कहिए कि अभी अंडर गोइंग प्रोसेस है, अंडर गोइंग इन्वेस्टिगेशन के बीच में उसको प्रभावित करने के लिए राजनीतिक रोटियां सेकना ये लोग, राजनीतिक गिद्ध से ऊपर ये लोग कुछ नहीं है। तो देखिए, ये थे भाजपा के प्रवक्ता मयंक मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि राजनीति रोटी सेकी जा रही है नीट छात्रा के मामले में, और कहीं ना कहीं पप्पू यादव की जो जगह थी अब वो असली जगह पर गए हैं, क्योंकि 31 साल पुराने मामले में उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा गया है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।